अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम माई चैनल में किचन फूड। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत सारी दुआओं के साथ आज हम लाए हैं ईद स्पेशल बोंग की रेसिपी। बहुत ही इजी और क्विक ये रेसिपी है और जल्दी से बन जाएगी। ये देखिए, सबसे पहले हमने बोंग का गोश्त लिया है, उसमें साबुत वाला गरम मसाला ऐड करेंगे। वही घर की चीज़ों से हम बोंग तैयार करेंगे। अब हमारे पास है इसमें प्याज जाएगी। प्याज हमारे पास छोटे साइज़ की भी है और दरमियाने साइज़ भी की है, जिसके में हमने लिए 6 से 7 प्याज ले लें आप। वो ऐड करेंगे क्योंकि इसका मसाला या शोरबा प्याज से ही आता है। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1 गिलास के करीब। बोंग को अच्छी तरह से वॉश कर लें। हमने इसे पानी में डिप किया तो इसका जो सारा ब्लड है वो निकल जाता है पानी में डिप करने से। तो इसे थोड़ी देर डिप करके रखें, फिर इसे वॉश करें आप। अब इसमें हल्दी जाएगी और नमक जाएगा। अब इसमें और मसाले ऐड नहीं करेंगे और इसे हम लगवाएंगे 20 से 25 मिनट हो गए। प्रेशर हमने उतार लिया था। अब इसका मसाला तैयार करेंगे। क्योंकि हमने मसाले ऐड नहीं किए, लहसुन और ज़ीरे का फ्लेवर घी में आ जाए, हमने घी ऐड किया आधा कप के करीब। क्योंकि बोंग में अपना भी एक रोगन होता है, तो आप घी दे के शामिल करें। बहुत ज़्यादा घी भी खाना नहीं चाहिए और ऑयल भी खाना नहीं चाहिए। आप देखिए, हमने घी गर्म हुआ तो उसमें जो हमने बोंग गलाई थी प्याज समेत, वो इसमें ऐड कर दी है। अभी इसमें हमने अदरक लहसुन ऐड नहीं किया था। पहले बोंग इसमें डालेंगे और बाद में इसमें अदरक लहसुन भी ऐड करेंगे। तमाम गोश्त हम कढ़ाई में डाल के भूनेंगे। ईद के दिन टाइम कम होता है, तो आप इस तरीके से बोंग तैयार करें। बहुत जल्दी और क्विक है, बन जाती है। टाइम की भी बचत होती है, ख़वातीन को तैयार होना होता है और बच्चों को रेडी करना होता है। तो इसलिए सारा रमज़ान हमारा किचन में गुजरता है। तो ईद वाले दिन कोई ऐसी रेसिपी होनी चाहिए जो मज़े की भी हो और शॉर्ट भी हो। तो इसलिए आप ये क्विक वाली बोंग तैयार करें। अब इसमें मसाले तैयार कर डाल लेते हैं। सबसे पहले लिया हमने धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून हमने लेना है लाल मिर्चों का पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हमने लिया है नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी ऐड किया था। और एक हमारे पास था मिक्स मसाला, वो ऐड कर सकते हैं। बहुत से सादा से मसालों से आपकी बोंग रेडी हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी होगी। इसको भून लेना आपने अच्छी तरह से। 10 मिनट के लिए आपने इसे भूनना है। प्याज डालने से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। जब आप प्याज में गोश्त या कीमा गलाते हैं तो प्याज डालने से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी मसाले डालने से भूनना है। 2 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट में ऐड किया और उसकी भी हीक हमने ख़त्म करनी है। इसको अच्छी तरह से आपने भूनना है मसालों के साथ और फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छी बोंग थी। 20 से 25 मिनट लगवाई तो बोंग बिल्कुल कुक हो गई थी। नरम वाला गोश्त हो गया था, रुई की तरह ये गल गया था। अब इसको अच्छी तरह से आपने भून लेना है। अच्छी तरह से भून लें आप हल्के आंच से, क्योंकि इसमें हड्डियां होती हैं, तो हल्के आंच से भूनें आप। अब इसमें थोड़ा सा हम दूध ऐड करेंगे, इससे भी गोश्त और नरम हो जाएगा हमारा और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अगर आपके पास दही हो तो आप दही भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 4 स्पून दूध हमने हाफ कप की करीब इसमें ऐड किया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने अच्छी तरह से भून लिया है और घी छोड़ दिया है गोश्त ने। तो इसमें पानी ऐड करेंगे। आप जिस हिसाब से आपको इसका शोरबा रखना हो उसी हिसाब से आप पानी ऐड करें, क्योंकि इसे फिर हमने 10 मिनट के लिए पकाना है। अभी ये ठीक हो जाएगा और पक के 10 मिनट के लिए इसे हमने कवर करके रख देना और इसमें हम कुछ ऐड नहीं करेंगे।
अब कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट हो गए हैं तो चूल्हा हमने कर दिया बंद। देखिए जितना हमें शोरबा चाहिए था हिसाब से सही है। और इसे एक दफ़ा से मिक्स करेंगे और इसे करेंगे डिश आउट। बहुत ही मज़े की हमारी बोंग रेडी है और क्विक रेसिपी है, इजी और क्विक रेसिपी के लिए हमारे चैनल को वॉच करें। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। अब इसके ऊपर जाएगा अदरक, हरी मिर्चें, पुदीना, आपको जो भी पसंद हो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान वसी करे, बरकत दे, आसानियाँ पैदा करे। फिर किसी वीडियो के साथ मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।